हेलो नीट एस्पिरेंट्स। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी कंक्लूड करते हैं। इस टॉपिक के बाद, आज इस लेक्चर के बाद रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम बोर्ड प्रॉब्लम्स पर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में, अब आगे बढ़ते हैं बोर्ड प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नीट लेवल में किस लेवल तक आ सकता है, बोर्ड प्रॉब्लम से आगे जाते हैं। ओके बच्चे, तो देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं। वाटर स्ट्रीम फ्लो कर रही है और बोट रेस्ट वाटर पे मूव करती है और स्ट्रीम पे मूव करती है, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, दो क्वेश्चंस कराता हूं नॉर्मल, जिसमें ज्यादा डायरेक्शन का रोल नहीं है। उसके बाद मैं दो क्वेश्चंस कराता हूं जिसमें डायरेक्शन का रोल है। बस इतने से ही आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, बिल्कुल टू द पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज when boat is moving in downstream, the relative velocity of the boat is 12 km per hour. If boat is moving against the stream or upstream, relative velocity of the boat is 4 km per hour. The individual velocities of the boat and water stream will be equal to. Question. क्लियर? तो अब इस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है सुन लीजिए। अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाती है, बोट एंड रिवर दोनों की स्पीड प्लस होती है, और अप स्ट्रीम आती है तो दोनों की स्पीड माइनस होती है। ठीक, माइनस किसमें से करोगे? नेचुरल सी बात है। रिवर की स्पीड को कट कर रही है बोट, तो बोट की स्पीड से रिवर की स्पीड माइनस होती है और बोट की स्पीड के साथ रिवर की स्पीड प्लस होती है। प्लस करते समय तो आप किसी को कहीं ले सकते हैं, बट माइनस करते समय आपने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत चला जाएगा। क्लियर? तो अब आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। आप फिजिक्स हमारी लेट और सपोज पे टिकी है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। आपने अज्यूम कर लिया अपने दिमाग में कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर x एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर स्ट्रीम इज y। जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग x प्लस y is equal to 12 and x minus y is equal to 4. These are the two simple अलजेब्रा की इक्वेशंस आ जाती हैं। इनको सिंपलीफाई करके आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये बोट और वाटर स्ट्रीम की स्पीड्स हो जाएंगी। ओके, तो अब आप देखें, सीधे प्लस कर दिया, ये कैंसिल आउट। 2x is equal to 16, x is equal to 16 by 2, that is 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप x को जब यहां सेट करोगे, 8 प्लस y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर कहीं वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिखे आप इसको कर लेना। क्लियर? अब थोड़ा सा हेरा फेरी करते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डालता हूं। ठीक है, वही क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप ध्यान से सुनिए। अ बोट टेक्स 2 आवर to travel 8 kilometer and return back in still water. A boat takes 2 hours to travel 8 kilometer and return back in still water. How much time does it take to travel 8 kilometer and return back if the speed of the water stream is 4 kilometer per hour? A boat takes 2 hours to travel 8 kilometer and return back in still water. How much time does it take to travel 8 kilometer and return back if the speed of the water stream is 4 kilometer per hour? क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक, इसमें आपको टाइम बताना है जब रिवर स्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर जाती है और बोट 8 किलोमीटर बैक होती है। क्लियर? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। पढ़ने में थोड़ा सा आपको उलझाएगा, और जब आप पढ़ लोगे इसे, उसके बाद दिमाग में जैसे आएगा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ये है, जिसके अकॉर्डिंग देखिए अब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बोट कवर करती है रेस्ट वाटर में और वापस आती है। तो वापस आने में और जाने में डिस्टेंस कवर होती है 16 किलोमीटर। इसको टाइम लगता है 2 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट, ये निकल के आ गई 16 by 2, that is 8 किलोमीटर पर आवर। ओके,
स्पीड ऑफ द बोट इन द रेस्ट वाटर दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगी तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 + 4 दैट इज 12। टाइम लगेगा इसको जाने में t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 8/12 दैट इज 4/3, 2/3। ठीक है, एंड जब ये वापस होगी तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 - 4 विल बी इक्वल टू 4। टाइम लगेगा t2 इज इक्वल टू 8/4 दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। क्लियर? तो अब आप देखिए 8 किलोमीटर अप होने में टाइम लगेगा इसको इतना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? दैट इज t इज इक्वल टू t1 + t2 दैट इज 2 + 2/3। अब ऑप्शन इस फॉर्म में होगा, अगर आवर की फॉर्म में आंसर है तो आप सीधे एलसीएम ले लीजिए, ये आया 6 + 2/3 दैट इज 8/3। ठीक है, अब 8/3 आपको कहीं आवर और मिनट उसने मिला दिए, तो आवर और मिनट मिला दिए तो उस कंडीशन में आप देखिए ये आवर्स हैं, इनको 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो मिनट बन जाएंगे। ये कितना हो गया? 20 विल बी इक्वल टू 160 मिनट्स। 160 मिनट्स का मतलब 2 आवर्स 40 मिनट्स। जब ये आया है क्वेश्चन तो 2 आवर्स 40 मिनट्स ऑप्शन है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 2 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द वाटर एंड बोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है जिसमें हमारा थोड़ा सा वेक्टर इन्वॉल्व होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना वेक्टर जितना मैं आपको बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। यही क्वेश्चन आप करिए, बट इससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। दोबारा देख लीजिए। ठीक, जब रिवर स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो जब बोट डाउन जाएगी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 + 4 12, और जब बोट अप आएगी तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 - 4 दैट इज 4। टाइम जाने में लगेगा 8/12 दैट इज 2/3, और वापस आने में लगेगा दैट इज 8/4 दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक, डिस्टेंस सेम रहनी है, टोटल टाइम प्लस कर दिया तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, काफी डिस्कस हुए हैं, काफी पूछे गए हैं, जिनको मैं ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बता देता हूं। क्वेश्चन फॉर्म में अगर आए तो बस इतने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, अब ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है और रिवर की डेप्थ चौड़ाई दी है। ठीक, 2 केसेस इसमें क्रिएट होते हैं। इन दोनों केसेस को आप ध्यान से देख लीजिए, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये टी है, ओके। अब आप देखिए 2 क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। ठीक, वाटर स्ट्रीम वेलोसिटी vs या फिर रिवर स्पीड vr। अब आर से आप रिजल्टेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रीम एस करते हैं, स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम। ओके, ये है वेलोसिटी vs। 2 टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि अगर कोई बोटमैन इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है और रिवर्स को क्रॉस करने के बाद जिस पॉइंट से स्टार्ट ले रहा है उसके अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, अगर इसके अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है तो वो किस डायरेक्शन में अपनी बोट को स्टार्ट ले, ठीक है, किस डायरेक्शन में अपनी बोट को ले जाए जिससे कि वो इस रिवर के अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ, किस डायरेक्शन में अपनी बोट को रोक रहा है जिससे कि शॉर्टेस्ट पाथ अडॉप्ट करे। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपसे पूछें या फिर अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए आपसे कहा जाए कि डायरेक्शन क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट आपका वहां पर जाता है। तो पहले केस में आप देख लीजिए, बट इतने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए फर्स्ट केस में अगर अपोजिट बैंक पर जाना है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ यूज करना है, इन दिस कंडीशन ये ट्राई करेगा एक एंगल पर, ये एंगल है, ठीक है भाई, और ये है मैन बोट को अपनी रो करा रहा है इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है। इन दिस कंडीशन ये जो बी है
इसको दो कंपोनेंट्स में सॉल्व कर लेते हैं। ये कंपोनेंट आएगा sin थीटा और एक कंपोनेंट आएगा b-man cos थीटा। ये कंपोनेंट ओवरकम हो जाएगा bs से, दैट मींस sin थीटा इज इक्वल टू स्ट्रीम के इक्वल कर लीजिए और यहां से sin थीटा को अलग कर लीजिए, यहां से आपको एंगल निकल के आ जाएगा। अब यहां से जब एंगल निकल के आ जाएगा, इस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी। तो डायरेक्शन जब आपको निकालनी होगी तो उस कंडीशन में यहां जो एंगल आपको 90 गिवन है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वाटर स्ट्रीम से, वो इसकी डायरेक्शन आएगी 90 प्लस थीटा। अब थीटा आपका जो भी एंगल आएगा 45 आएगा, 30 आएगा, उसको 90 के साथ प्लस कर दीजिए। ये इसकी वाटर स्ट्रीम से डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से वो अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ अगर आएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में भी आप इसी को ऐसे यूज करोगे। क्लियर? अगर आपसे पूछेंगे कि इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए आप यूज करेंगे t इज इक्वल टू सीधे सीधे d अपॉन b cos थीटा। t इज इक्वल d अपॉन b cos थीटा। ये कंपोनेंट इस डिस्टेंस को कवर कराएगा, ये कंपोनेंट डिस्टेंस को कवर कराएगा, इसलिए टाइम निकल के आएगा आपका t इज इक्वल टू d अपॉन b cos थीटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको मैंने बता दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हम देखिए इसमें आपको डिजिट लेके बता देते हैं। अब बाय द वे, अगर ये bs गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर और ये गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर यूज कर लेते हैं, यहां पर यूज करेंगे tan sin थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा इज इक्वल टू 5/10 1/2, और यहां से sin थीटा अगर 1/2 आ चुका है तो थीटा हो जाएगा 30। अब थीटा अगर 30 हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब थीटा 30 हो जाएगा तो यहां पर रिजल्ट आएगा 90 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 120। आपके ऑप्शंस के अंदर 120 होगा, ठीक है भाई। यहां पर आप देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक, पाथ नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम, तो अब जब स्टार्टिंग यहां से होगी, स्टार्टिंग जब यहां से होगी तो उस कंडीशन में ये बोटमैन जाएगा ऐसे, ये रिवर्स टीम है और ये टी है, ठीक है भाई। इस कंडीशन में अगर ये रिजल्टेंट आएगा V, अब ये V फॉर्मैन है, यहां से इसने स्टार्ट किया है। अब जब यहां से इसने स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में इस तरीके से यहां टकराएगा। अब यहां टकराएगा, उस कंडीशन में अब आपसे पूछे कितनी अपोजिट बैंक से किस डिस्टेंस पर होगा। अगर आपसे डिस्टेंस पूछेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले अगर आपसे पूछें कि टाइम कितना लगेगा अपॉन d अपॉन मैन जिस स्पीड से अपनी बोट को रोक रहा है, ये टाइम लगेगा। क्लियर? उसके बाद देन अब अगर आपको ये BC फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस BC निकल के आएगी। जो भी टाइम आया है उसको आप रिवर्स टीम की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको BC मिल जाएगा। ठीक, BC मिल जाएगा, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। क्लियर? कंडीशन बिल्कुल वैसी लग जाएगी जैसे कि हम लोग प्रोजेक्टाइल में यूज करते हैं। प्रोजेक्टाइल में अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करनी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज होती है, और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट यूज होता है। क्लियर? अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उस कंडीशन में ये वेलोसिटी रिस्पांसिबल है। ठीक, ऐसे ही अगर आपको ये डिस्टेंस के लिए कौन सी ये वेलोसिटी रिस्पांसिबल है। ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसके अलावा अब आपका रिलेटिव वेलोसिटी और स्ट्रेट लाइन मोशन कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चे, समझ में आ चुका